इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। अरे प्रदीप जी, आइए आइए, सब लोग लाइन लगा के खड़े हो जाओ। आइए आओ भाई, आनंद आओ, सबके लिए है। टाइम नहीं लगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ। चलो बच्चे, लाइन लगाओ ना, लाइन लगाओ जल्दी। दोबारा हो जाएगा, आना आगे आ जाओ, मैं पहना अरे अमन, एक मिनट, मम्मी आ रहा है। मम्मी का है जो हम लोग लाए यार, तुम लोग को बोलना बहुत पड़ता है यार, आते नहीं। अमन हरियाणा का ही है। अमन तो भिवानी का है हमारा। भिवानी का है। आइए फटाफट ले लो, फिर निकलना है। अरे उसको पहनाओ, चल आ जल्दी आ। अरे ये माला दो, आ जल्दी आ, जल्दी आ जल्दी आ, आ जाओ इधर आ। जल्दी आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। ये भिवानी से बुलाया है इसको। बहुत पुराना जानता है। अमन जरा बढ़िया लेना, सब भिवानी के लोग हैं यहाँ पे। आज यहाँ पर ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वात्सल्य ग्राम वृंदावन में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों के निःशुल्क
लेंस लगा करके ऑपरेशन किए जाएंगे। यहाँ पर पूरा जिंदल जी का परिवार आया हुआ है, तो सभी ने यहाँ पर ऑपरेशंस देखे हैं। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक सादा शब्दों में, सरल शब्दों में कैटरेक्ट क्या है और कैटरेक्ट का ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है वो मैं इनको समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो आंख है ना, वो एक कैमरा है। कैमरे में दो चीज होती है, आगे लेंस होता है और पीछे पर्दा होता है। पर्दा मतलब रील होती है। मान लो कि हम पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, तो पिक्चर में एक प्रोजेक्टर होता है, एक स्क्रीन होता है। प्रोजेक्टर में पिक्चर की कैसेट लगी हुई होती है और वो पर्दे पे आती है। तो उसी तरीके से आंख जो है हमारी एग्जैक्टली विश्व का सबसे अच्छा कैमरा है। अभी तक इतना अच्छा कैमरा मनुष्य भी नहीं बना पाया, क्योंकि आंख भगवान के द्वारा दिया गया एक कैमरा है। तो आगे लेंस होता है, पीछे पर्दा होता है। अब ये लेंस का काम होता है कि जिस चीज को भी हम देखना चाहते हैं उस चीज से किरणें चलती हैं और वो लेंस उस रेज को हमारे रेटिना पर्दे पर फोकस करता है और हमको दिखाई देता है। अब ये जो लेंस है हमारी आंख के अंदर, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह होता है, एक कांच का टुकड़ा है जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन हर चीज की एक आयु होती है। अगर आप लोहे और सीमेंट से बिल्डिंग बनाओ तो उसकी भी एक आयु होती है। तो ऐसे ही हमारे जो अंदर कांच का टुकड़ा है लेंस, उसकी भी एक आयु होती है। जैसे काला बाल है, एक समय के बाद वो सफेद होने लगता है और कोई नहीं जानता आज तक कि काला बाल क्यों सफेद होता है। विज्ञान भी आज तक, विश्व का कोई भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट नहीं बता पाया कि काला बाल सफेद क्यों होता है। तो जैसे काला बाल सफेद होता है, वैसे ही ये जो आंख के अंदर रखा हुआ लेंस है ना, ये धुंधला पड़ने लगता है। उसको धुंधला कहिए, ओपेक कहिए, फ्रॉस्टेड कहिए, है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये फ्रॉस्टेड ग्लास है और ये क्लीन ग्लास है। तो लेंस जब ऐसा हो जाता है फ्रॉस्टेड ग्लास, तो हमको इस तरीके से दिखाई देता है। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, बरसात आ गई, वाइपर नहीं चल रहा है, तो आप कांच में से कैसा देखते हैं, उस प्रकार से आपको दिखाई देता है। तो मरीज फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कैटरेक्ट है, और फिर कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। तो आज यहाँ जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, क्योंकि ये एक एक ऑपरेशन में अगर ऐसा आप देखने जाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा होता है, जिसका डॉक्टर अपनी क्लिनिक में कोई 30 लेता है, 35,000, 40,000। वो ये तो उसमें मशीनों की और बाकी कॉस्ट नहीं पकड़ी, खाली जो मटेरियल लग रहा है उसमें ही करीब 5,000 रुपया लग जाता है। अब यहाँ ऑपरेशन दो प्रकार से हो रहे हैं, एक लेज़र के द्वारा हो रहे हैं और एक बिना लेज़र के हो रहे हैं। लेज़र से जो ऑपरेशन होता है उसमें कैटरेक्ट पूरा पका हुआ नहीं होना चाहिए। अब कैटरेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक कच्चा और एक पक्का। पक्का मोतिया मतलब होता है जैसे बर्फ का टुकड़ा, और कच्चा मोतिया होता है जैसे आपने किसी कटोरे में दही जमा दी हो। आज से 25-30 साल पहले जो ऑपरेशन होते थे ना, वो लेजर से नहीं होते थे। पूरी आंख को कट करते थे, आंख का ढक्कन हटाते थे और उसको चिमटी से पकड़ करके मोतिया को निकाल देते थे, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक दिया। अब दही को चिमटी से नहीं पकड़ सकते, दही मतलब कच्चा मोतिया, बर्फ का टुकड़ा मतलब पक्का मोतिया। तो जब पहले मोतिया का ऑपरेशन करते थे तो डॉक्टर कहता था पकने दो पकने दो पकने दो, और जब आदमी एकदम अंधा हो जाता था फिर ऑपरेशन करते थे। लेकिन अब पकने की जरूरत नहीं होती है कैटरेक्ट को। कैटरेक्ट जब 10-20% कच्चा हो दही के जैसा, तभी करवा लेना चाहिए। उससे सर्जरी भी अच्छी होती है, डॉक्टर को भी आसानी होती है, मरीज की भी रिकवरी फास्ट होती है। तो अब ये जो लेज़र से ऑपरेशन हो रहे हैं, जिसको हम फैको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ये उसकी मशीनें हैं। तो इसमें जैसे आपका एक सुई होती है जिसे इंजेक्शन देते हैं, वैसी एक सुई आँख के अंदर जाती है।
अब लेंस को आप ऐसा इमेजिन करिए, ये एक आम के फल की तरह है। आम में ऊपर छिलका होता है, बीच में गूदा होता है और अंदर गुठली होती है। अगर आप आम में एक छोटा सा छेद करें तो आप उस छोटे से छेद में से गुठली को नहीं निकाल सकते, गुठली बहुत बड़ी होती है, आधा आम काटना पड़ेगा गुठली निकालने के लिए। तो लेज़र से हम अंदर जाके क्या करते हैं, वो जो कैटरेक्ट है ऊपर से एक छोटा सा ऐसे छेद कर देते हैं छिलके में, जैसे आप पानी पूरी के अंदर उंगली से छेद करते ना, तो पानी पूरी के अंदर आप मूंग है, आलू है, वो अंदर बाहर से डाल रहे हो। यहाँ उल्टा है, आपने पहले छोटा सा छेद किया, वो छेद के अंदर वो पॉइंट डालते हैं और वो गुठली जो है ना, वो गुठली को साबूदाने का जैसा छोटे छोटे पीस करके सक कर लेते हैं। तब छिलका निकल गया, गुठली निकल गई, गूदे को फिर सक कर लेते हैं। तो एक पानी पूरी बचती है जिसमें आगे कोई चीज़ नहीं है, पीछे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जैसे ये ग्लास है, उसके ऊपर नया लेंस बिठा देते हैं। अब छेद वो इतना छोटा होता है कि टाके की ज़रूरत नहीं रहती है। अब ये जो पट्टी दे रहे हैं ना, हम लोग यहाँ इंजेक्शन लगा के कर रहे हैं, इसीलिए पट्टी दी जा रही है। इंजेक्शन लगाने के बाद ये आँख पैरालाइज हो जाती है, पट्टी नहीं देंगे तो आँख खुली रह जाएगी और कॉर्निया खराब होगी। लेकिन आजकल जो ऑपरेशन होता है उसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता है, खाली ड्रॉप डाल के करते हैं। इंजेक्शन नहीं लगा तो पट्टी नहीं लगती है, कट नहीं होता, टाके नहीं होते, और पेशेंट दूसरे दिन तीसरे दिन अपने काम पे भी जा सकता है। तो एक तो लेज़र से हो रहे हैं, दूसरे जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं स्मॉल इंसिजन, SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। उसमें एक छोटा सा छेद करते हैं 5 मिलीमीटर का, और अंदर कैटरेक्ट को पीस करके फिर उसके अंदर से निकाल देते हैं। वो कैटरेक्ट जो है वो लेज़र से करने लायक नहीं है, इसीलिए वो लोग लेज़र से नहीं कर रहे, क्योंकि गांव में जो पेशेंट होते हैं उनके मोतिया इतने ज़्यादा पक जाते हैं कि वो चिमटी से पकड़ के निकालने ही लायक होते हैं। लेकिन अब चिमटी से पकड़ के निकालेंगे तो आधी आँख काटनी पड़ेगी, तो आँख को आधा नहीं काटते, 1/4 काटते हैं, आधे से 1/4, मतलब 180 डिग्री है तो हार्डली 30 डिग्री, और उसमें से कैटरेक्ट को गला के निकाल देते हैं। वहाँ भी वही खाली पानी पूरी बचती है और उसके अंदर लेंस बिठा देते हैं। तो ये जो सर्जरी चल रही है आज यहाँ पे, ये देवकी नंदन जिंदल जी जो हमारे मुंबई के एक परिवार के सदस्य हैं, कपड़े का व्यवसाय है, दिल्ली में उनका परिवार रहता है, मुंबई में रहता है। जिंदल जी RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। कोंकण प्रांत विश्व हिंदू परिषद के आप कई वर्षों तक अध्यक्ष रह चुके हैं, और समाज की सेवा करना किसी भी रूप में हो, वो रामायण रामलीला के माध्यम से 35 वर्षों से रामलीला प्रचार समिति के माध्यम से रामलीला का मंचन, हरियाणा सम्मेलन के माध्यम से मुंबई में मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर, और कई जैसे कोरोना काल में अन्न वितरण हो, भोजन वितरण हो, मतलब पूरे परिवार को देने के संस्कार ये जिंदल जी ने अपने परिवार को दिए हैं। और किसी भी रूप में कभी भी समाज को सेवा की जरूरत होती है तो हरियाणा सम्मेलन के माध्यम से, रामलीला प्रचार समिति के माध्यम से, DG खेतान इंटरनेशनल स्कूल के आप ट्रस्टी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके माध्यम से अभी एक नई संस्था खड़ी की है जिंदल जी ने, अग्रवाल ग्लोबल फाउंडेशन, जो 10 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा प्रकल्प है जहाँ पे एक आम आदमी, वो अग्रवाल हो या कोई नॉन अग्रवाल हो, वहाँ कोई वो जा कर के अपने बच्चों की डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकता है बहुत कम दामों पर। हम यहाँ पर एक चीज में विश्वास करते हैं, हम केजरीवाल की तरह से फ्री देने के पक्ष में नहीं है। फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। जब आप किसी चीज को फ्री देने की कल्पना करते हैं तो ये समझ लीजिए आप देश को श्रीलंका के रास्ते पर ले जा रहे हैं, पाकिस्तान के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और अगर किसी राष्ट्र को या किसी कौम को बर्बाद करना है तो उनको फ्री देने की आदत डाल दो, तो वो कौम हरामखोर हो जाएगी और देश हरामखोर हो जाएगा। तो ये केजरीवाल लोगों को हरामखोर बनाने का एक प्रयत्न, बनाने का प्रयत्न नहीं, बना रहा है।
और मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग भी अग्रवाल हैं, वो भी अग्रवाल है। एक ऐसा अग्रवाल हमारे वंश में कैसे पैदा हो गया, मुझे ये सच कह रहा हूँ, ये मेरे हृदय के विचार हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं जो देश को स्वस्थ भारत, अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ भी फ्री देने के पक्ष में नहीं है। अब यहां पे जो फ्री कैंप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है। अगर इनका ऑपरेशन न हो तो ये शायद अंधे हो जाएंगे। तो फ्री उसको देना है जो उसके लिए जरूरतमंद है। तो फ्री देना गलत नहीं है, जरूरतमंद को फ्री देना गलत नहीं है। ये तो कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने भी कितने करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया। लेकिन जो संपन्न व्यक्ति है, ये बात भी कही नरेंद्र मोदी जी ने कि एक संपन्न, एक पिछड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ ले तो दुनिया में कोई, जैसा महाराजा अग्रसेन ने कहा, 1 ईंट 1 रुपया, कोई गरीब अपना भाई है तो उसको 1 ईंट 1 रुपया सारी बिरादरी दे तो समकक्ष आ सकता है। तो ये शिविर यहाँ मुंबई से आकर के ब्रह्मानंद जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट, ब्रह्मानंदी जिंदल हमारे देवकी नंदन जिंदल जी के पिताजी हैं, वात्सल्य ग्राम में हो रहा है। वात्सल्य ग्राम में दीदी माँ यहाँ का सारा कामकाज देखती हैं। दीदी माँ के नेतृत्व में साल में हम 5, जिसमें एक देवकी नंदन जिंदल जी के परिवार का होता है, एक जय कुमार गुप्ता जी के परिवार का, एक सुरेश बघेरिया जी के परिवार का, एक रमेश पारेख जी के परिवार का होता है। और नए नए लोग इसमें जुड़ते जाते हैं। अभी पुरुषोत्तम खेतान जी ने कहा कि एक शिविर मेरा रहेगा, फिर और 2-3 लोग हैं। तो हर साल करीब 5 से 6 शिविर करना, एक शिविर में 300 ऑपरेशन, हर साल 1500 से 2000 ऑपरेशन। और पिछले 20 सालों से हम लोगों का ये प्रयत्न चल रहा है। तो मैं जिंदल जी के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक अंतिम वाक्य कहते हुए, शिविर तो बहुत होते हैं, लेकिन शिविर में 2 या 3 लोग आते हैं। तो हम लोगों को भी, जो लोग काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन नहीं मिलता। तो लेकिन जिंदल जी का पूरा परिवार आया है। हम लोगों ने आग्रह रखा था कि जिंदल जी, आप और मैं तो जाते हुए लोग हैं, कितने साल रहेंगे अभी पता नहीं, 5, 10, 15, 20, लेकिन नई पीढ़ी जो है उनको भी हमारे संस्कार उनके अंदर आए। और जब हम लोग न रहें तो इसलिए मैं कैंप में हमेशा यंग लोगों को जोड़ता हूँ। आरती है, मेरी बेटी है, चलेगी 30-35 साल। अनुज है, मेरा दामाद है, वो भी है, मयूर अग्रवाल है, सौरभ रामुका है, डॉक्टर जुगल शाह है, डॉक्टर राहुल जैन है, डॉक्टर आनंद जयपुरिया हैं, डॉक्टर जूही अग्रवाल है, डॉक्टर विशाल राठौर हैं, डॉक्टर जगदीश शाह तो खैर वो तो जाता हुआ है, तो लेकिन लता रांका है। तो ये सारी यंग जनरेशन है और ये करीब 30 से 40 के बीच में है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। इसके कारण ये जो सारी नई पीढ़ी है, आर्यवंश जैसा साल भर का भी बच्चा इस शिविर में आया है। मतलब जैसे अभिमन्यु, माँ के पेट में अभिमन्यु में संस्कार आए थे, तो 4 साल के आर्यवंश में 4 पीढ़ियां यहाँ पर हैं। तो आर्यवंश के अंदर भी देखिए, जरूरी नहीं है कि ये सारी जो किरणें होती है ना, ये आदमी के दिल में, दिमाग में, शरीर में प्रवेश करती हैं और फिर व्यक्ति, धुंधली एक स्मृति रहती है उन बच्चों में। तो मैं फिर से एक बार जिंदल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, देखिए, ये प्रेरणा के पीछे सारा श्रेय जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जाता है। और मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। अब हम लोग 7 भाई हैं, उसमें 1-2 पे तो प्रभाव पड़ता ही है पिता के अनुरूप। तो हम लोग शाखा में जाते थे। शाखा में जाकर के वहाँ पे खेल में, खेल कूद में ही सारे संस्कार अपने आप आ जाते हैं। अब संघ की शाखा में गए, इसलिए ये ऐसा रहता है कि भाई समाज आपको इतना दे रहा है तो हमें भी कुछ लौटाना चाहिए। हम लोग कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बढ़प्पन नहीं है। हमारे हाथ में तो जो स्किल है वो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन
जो देवकीनंदन जिंदल जी और उनका परिवार कर रहा है कि मेहनत से व्यापार करके पूरा ईमानदारी से इनकम टैक्स देना, जीएसटी देना, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगर व्यापार करते हुए ईमानदारी से जीएसटी इनकम टैक्स देता है, इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं है। उसमें से भी इतनी सारी संस्थाओं का भरण पोषण करना, ये बड़ी बात है। तो हम लोग तो, हमारे हाथ में स्किल है वो, इसीलिए। और दूसरा ऐसा होता है कि मेडिकल व्यवसाय ऐसा है कि पैसा देने वाले तो कहीं भी अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं है, अगर आप यहाँ देखोगे ना तो अधिकतर इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, और 10-20 अगर अच्छे होंगे तो इसलिए आते हैं कि उनको यहाँ के बॉम्बे के डॉक्टर्स वो बॉम्बे तक जा नहीं सकते, और वो कहते भी हैं भाई हमसे पैसा ले लो, लेकिन ये तो निःशुल्क है, पैसा नहीं लेते। तो हर व्यक्ति पैसा के लिए आता है ऐसा नहीं है। अभी एक थे कलकत्ता से आए थे, वो महावीर केजरीवाल। अब वो कोरोना के कारण, यूजुअली केजरीवाल और अग्रवाल गरीब नहीं होते, लेकिन वो बेचारा 15,000 रुपये महीने कमाता है। अब 15,000 में तो घर भी नहीं चलेगा, तो ऑपरेशन कहाँ से कराएगा। तो कलकत्ता से वो यहाँ पे आया, उसने अपना ऑपरेशन कराया। कपड़े अच्छे पहनने से ही कोई अमीर नहीं हो जाता। जो गरीब आदमी होता है ना, वो अपनी अस्मिता को छुपा करके अंदर उसके घर में जाके देखेंगे तो पता चलता है कि वो कैसी परिस्थिति में जी रहा है। क्या जीवन ऐसा आदमी बिता सकता है कि उसको ये ऑपरेशन की जरूरत न पड़े, उसकी आंखें खराब न हो? इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, ये बहुत कम तादाद होती है। जैसे आपके काले बाल सफेद होने ही होने हैं, कोई एक आधा बिरला होगा जिसको आप कह दो कि भाई इसके काले बाल सफेद नहीं हुए। तो अभी अभी मैंने बताया कि लोहे और सीमेंट की इमारत की भी उम्र होती है। तो आपकी आंख के अंदर का लेंस तो इतना मजबूत नहीं है लोहे और स्टील जैसा, तो लेंस की भी एक आयु होती है। मोतिया तो हर आदमी को बनता है, लेकिन वो मोतिया का ऑपरेशन नहीं करवाता। जो थोड़ा घना उसको दिखता है उससे काम चला लेता है, वो बात दूसरी है। मोतिया तो हर व्यक्ति को होना है, जो पैदा हुआ उसको होगा ही होगा। किसी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं लगती है, 50% मोतिया है, 50% नजर है, तो जिंदगी भर चला लेता है, मृत्यु हो जाती है। एक को 75% मोतिया है, 25% नजर है, तो उससे अपनी जिंदगी खींच लेता है। गांव का आदमी 90% मोतिया है, 10% दिख रहा है, खाट पे बैठ के पोते नाती दिखते रहें, 2 टाइम रोटी मिल जाए, जिंदगी बीत गई, उसी के साथ मर जाता है। बाकी मोतिया तो जैसे काले बाल सफ़ेद होने हैं तो मोतिया भी होना ही है। अमन जी, हम जिंदल परिवार श्री डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी जो बॉम्बे से पूरी टीम लेके आते हैं, उन्होंने हमारी पूरे परिवार की तो बहुत तारीफ कर दी, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो हमारे परिवार की इतनी तारीफ ट्रस्ट की करके गए हैं। तारीफ काबिल तो उनकी वो हैं और उनकी पूरी टीम है जो यहाँ के इतना अपना अमूल्य समय देके निःशुल्क भाव से और अपनी सेवा देते हैं। वो चीज़ कहीं दुनिया में बराबरी नहीं हो सकती उनके। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। YouTube टीवी के लिए मैं अमन कौशिक इस समय वृंदावन में स्थित वात्सल्य ग्राम में हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी का ये वात्सल्य ग्राम एक ऐसा संकुल है जहाँ पर अनाथ बेसहारा बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देकर उनका जीवन न केवल निर्माण किया जाता है बल्कि सजाया और संवारा भी जाता है। इसी वात्सल्य ग्राम में एक कार्य ऐसा भी होता है जिसके द्वारा हजारों नहीं बल्कि मैं कहूँगा अब तक लाखों लोगों को अपनी आँखों की रोशनी मिल चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर पिछले करीब 21 या 22 सालों से हर साल करीब 5 से 7 शिविर आयोजित होते हैं जिसमें निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जो लेंस डलता है आँख में वो भी निःशुल्क लगाया जाता है और मरीज के रहने खाने पीने की सभी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मुंबई से यहाँ पर आकर के इन शिविर को फाइनेंस करते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं।
ऐसे ही एक समाज सेवी जो पूरी तरह से मानवता को समर्पित हैं, इन सभी में से कुछ शिविर इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ में है जिनका नाम है श्री देवकीनंदन जिंदल जी, जो मुंबई में कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं। जिंदल जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मैं बातचीत शुरू करने की इजाज़त भी चाहूँगा। जो भी आप मेरे से बन सकेगा वो मैं आपको आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जिंदल जी, जैसा कि यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में जो फ्री आई कैंप होते हैं, आप उनको फाइनेंस करते हैं, उनके स्पॉन्सर होते हैं, यहाँ का सारा खर्चा आप उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नेत्रहीन की मदद की जाए, उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने में सहायता की जाए, ये मन में भाव कब और कैसे पैदा हुआ? मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को सुने और वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरित हों। अमन जी, नेत्र जो आँख का विषय है, जिसको संसार बराबर अच्छे से नहीं दिखता, मैं जो कंप्लीट अंध व्यक्ति हैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों को उम्र के साथ में अभी तो उम्र का भी ठिकाना नहीं रहा, अब तो बहुत जल्दी अर्ली एज में भी ये कैटरेक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं, वो आ जाता है। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑपरेशन हॉस्पिटल में जाके कराने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार की एक सेवा का भाव हमारे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए स्वयंसेवक हैं। तो वहाँ पे हमारे को ये संस्कार मिले कि हम समाज की कैसे सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से। तो उस सेवा का एक अंग ये जो है हमने किया, स्वीकार किया कि साध्वी पूज्य दीदी माँ रितम्बरा जी के सानिध्य में हमने यहाँ पे ये हॉस्पिटल का निर्माण भी कराया और उसके बाद में डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी अपनी पूरी टीम के साथ में, टीम के मतलब करीब 15 डॉक्टर, 7-8 नर्सें और असिस्टेंट, पूरे दल बल के साथ में बम्बई से आकर के यहाँ पे ऑपरेशन जब करने शुरू किए, तो आज से 15 साल पहले की पोजीशन कुछ कम थी, ऐसी थी कि उस समय 100-125 ऑपरेशन हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये ऑपरेशन की सफलता लोगों को मालूम पड़ी कि भी यहाँ पर तो इस प्रकार का जो नेत्र मोतियाबिंद का ऑपरेशन है वो लेंस लगा करके और बगैर कुछ टाँके लगाए यहाँ पे किया जाता है, और उनका जो लाभ लोगों को मिला, उसका एक प्रभाव ऐसा, उसकी जो कीर्ति आसपास के क्षेत्रों में ऐसी बढ़ी कि लोग जो है यहाँ पे मतलब साल में, जैसे हम सितंबर से लेकर के और अप्रैल तक करीब करीब 6 महीने यहाँ पे 5 कैंप लगाते हैं। इसके स्पॉन्सर साहब अलग अलग हमारे मित्र ही रहते हैं। सभी का यह कहना है कि मैं 5 करवा सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम सबको साथ में लेकर के चले और सबका सहभागिता इसके अंदर हो। इसके लिए हम लोग 5 लोग कोई भी हर साल 5 आयोजन ये जो कैंप के होते हैं, उसमें डॉक्टर साहब के नेतृत्व में करीब 50 आदमियों की टीम वहाँ बॉम्बे से आती है और मतलब करीब 350-400 ऑपरेशन मतलब वो लोग यहाँ पे कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमात्मा की जो सबसे बड़ी असीम कृपा रही कि आज तक सभी ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहे और उस कीर्ति का असर रहा कि अब जैसे हम सितंबर में अगर अब के बाद सितंबर करेंगे तो सितंबर की भी एडवांस रजिस्ट्रेशन
यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की इतनी कीर्ति और सफलता के उनके ताज बंधे हुए हैं। उनके साथ उनके पास कोई भी, अभी अभी एक पेशेंट कलकत्ता से आया है, वो किसी ने बताया कि भी तुम्हारे को आँख का सही अच्छी सर्जरी करानी है तो आप वृंदावन में दीदी माँ के वात्सल्य ग्राम में जाइए, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी 9 अप्रैल को यहाँ पे आएंगे, आप उनसे ऑपरेशन कराइए। तो अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ और उन्होंने यही बताया कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करने की हमारी ताकत नहीं है और कम पैसे में भी हमारे को विश्वास नहीं होता। तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की कीर्ति सुन करके निःशुल्क यहाँ पे ऑपरेशन होता है, ऐसी कीर्ति सुन करके मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो इस प्रकार का मेरा ये कहना, यहाँ पे वृंदावन के एरिए में 200 से 300 किलोमीटर दूर तक लोग आकर के और अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा लेते हैं कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी और उनकी टीम के द्वारा हमारा आँखों का सफल सर्जरी और ऑपरेशन मोतियाबिंद का हो, ताकि हम अपना जीवन सफल बना लें। मैं बात और जोड़ूंगा कि हमारे गाँव में कुछ इस प्रकार की एक प्रथा पुराने ज़माने से चली आ रही है कि जो आदमी वृद्ध हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको जब आँख में मोतिया आ जाता है, ये जो कैटरेक्ट आ जाता है, तो उनके बच्चे उनको मतलब हॉस्पिटल में या डॉक्टरों के पास ऑपरेशन कराने के लिए नहीं लेके जाते। उनकी एक कहावत है, अब इस उम्र में ज़्यादा देख करके भी आप क्या करोगे, क्या कर लोगे। लेकिन उस मिथ्यावाद को तोड़ करके और यहाँ पे मतलब जितने भी रिटायर्ड आदमी भी आते हैं, जवान भी आते हैं, अच्छे घरों के लोग भी आते हैं, जो अच्छी कैपेसिटी के लोग जो अच्छा ऑपरेशन करवा सकते हैं, पैसा पे कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे सबका निःशुल्क और सबको एक समान, सब जाति के लोग आते हैं। इसमें मतलब मेरा ये कहना, भारतवासी हर एक व्यक्ति कोई जात पात का भेद किए बगैर यहाँ पे सबका ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन करने के बाद में पट्टी खोलना, उनको चश्मा वितरण करना और 1 महीने की दवाई आँख में डालने के लिए भी देना, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे रहता है। तो मैं जो है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी और साध्वी रितम्बरा जी का, दीदी माँ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये सेवा का मौका हमारे और हमारे परिवार को मिलता है, तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। इसी प्रकार की कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल जी की हमारे पूरे परिवार पे कृपा बनी रहे, यही हमारी कामना है। अंकल जी, एक छोटी सी बात, थोड़ी सी लीक से हटकर मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल की जो नई जो युवा पीढ़ी है वो तो टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में ही अपना समय बिताती रहती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी बहू हो, बेटा हो, पोता हो, पोती हो, पूरे परिवार के साथ आप यहाँ पर आते हैं और सेवा भाव अपना जो कार्य है वो करते हैं। तो ये जो उनके जो संस्कार जो पनपे हैं उनके मन में, ये कैसे पनपे, थोड़ा उस पर और प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शक भी उसका लाभ ले सकें। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से जुड़े हुए स्वयं सेवक हैं। वहाँ पे हमारे को इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं कि अगर मेरी उम्र अभी करीब 80 के साल के करीब हो गई है, मैं ये मेरे संस्कार आगे चल हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे तीसरी पीढ़ी के बच्चों को भी हम अगर दे के नहीं जाएंगे तो आगे चल करके इनमें किस प्रकार के सेवा करने का भाव कैसे उत्पन्न होगा। इनको यहाँ वृंदावन में लाने का मेन मकसद यही है कि ये यहाँ का सेवा का लाभ, सेवा देखे, उस पर विचार करें कि किस प्रकार की लोगों को मतलब ऑपरेशन कराने के बाद में आँखों का दान मिल गया, अच्छी प्रकार से देखने लगे, अपनी अच्छी प्रकार के दिनचर्या चलाने लगे। तो ये सेवा का भाव अगर हम अपनी नई जनरेशन को नहीं देंगे, हम उनको जबरदस्ती करके भी लाते हैं,
सबका ऐसा भाव नहीं होता कि सभी बच्चों का, लेकिन हम सबको उनको जबरदस्ती करके भी लाते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप में सेवा के संस्कार बढ़ेंगे। तो ये लगातार चलने वाली एक श्रृंखला बने, ऐसी हमारी इच्छा है। जैसा कि अंकल जी, हमारे जिंदल जी ने बताया कि आने वाली पीढ़ी के अंदर भी बीजारोपण हो, ताकि आगे चल करके वो फल समाज को दे सकें, छांव दे सकें, फूल दे सकें, इस प्रकार के वो वट वृक्ष बने। जिंदल जी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जिस प्रकार से यहाँ पर मरीजों की सेवा करते हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द उनके व्यक्तित्व पर और उनके कृतित्व पर भी आप यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में बताएं। देखिए, डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल, वैसे तो उनका बचपन ही, इनके पिताजी ही मतलब आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो उनके संस्कार का बीजारोपण इनके अंदर हुआ और इन्होंने वहाँ पे भी बॉम्बे में भी रह करके हमारी अनेक संस्थाओं से सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं। कितने सेवा के शिक्षा के प्रकल्प ये चलाते हैं, संस्कार के ये चलाते हैं, सेवा बस्ती ये चलाते हैं, वनवासी क्षेत्रों में जाकर के ये काम करते हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने के बावजूद भी जाते हैं। रविवार को या बुधवार को ये छुट्टी रखते हैं, लेकिन वो उस दिन छुट्टी अपने के लिए नहीं रखते, समाज के लिए रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा संस्कार उनके परिवार में उनके पिताजी द्वारा दिया गया हुआ है। और उनके विषय में तो अगर डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी को के बारे में बताऊंगा तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाएं वैसी वो बात हो जाती है। इतना बड़ा उनका मतलब मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा ये एक हमारा साथी है, हमारी प्रेरणा स्रोत है। और मैं ये चाहूँगा कि ये प्रेरणा स्रोत आज आगे चल कर के भी और अनेक परिवारों में इन्होंने अभी तक दिया है। इन्होंने हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को तैयार किया है जो सेवा के कार्य में उतर गए, जिनका पीछे का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि जिनका भी सेवा करने का कोई भाव रहा हो, लेकिन ऐसे इन्होंने सैकड़ों घर परिवार तैयार कर दिए जो ऑल ओवर या पूरे भारतवर्ष में जा कर के शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज मतलब ये हिसाब है कि राजनीति में भी डॉक्टर श्याम जी को के बगैर हमारे बम्बई में पत्ता नहीं हिलता है। उसका मेन कारण इनके जो संस्कार जो दिए हैं इनके परिवार में, इनके पिताजी द्वारा आरएसएस में, उसका एक ये बहुत बड़ा प्रभाव है। और मैं उनका मतलब धन्यवाद देना एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं उनका ऋणी हूँ। जिस प्रकार की सेवा का मौका ये हमारे को देते हैं, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का ऋणी हूँ। उनका वर्णन, इनके व्यक्तित्व का वर्णन जो है शब्दों में करना बड़ा मुश्किल है। इसके ऊपर अगर ग्रंथ भी लिखा जाए डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के बारे में तो भी बहुत छोटा होगा। मैं अपने आप को और मेरे परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का सेवा का मौका बॉम्बे में अमन जी, ये कई लाख रुपये हर रोज़ की इनकी प्रैक्टिस है, वो छोड़ करके 15 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे लेके आते हैं। इनका गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? निःशुल्क सेवा देते हैं और करते हैं। तो मैं तो उनका आजन्म ऋणी रहूँगा और इसी प्रकार की सेवा ये करते रहे। मैं इनके शुभ स्वास्थ्य की और उनके इसी प्रकार के दिन दूनी रात चौगुनी इनके प्रगति की कामना करता हूँ। ये सदा सुखी रहे, यही मेरी शुभकामना है। आज तक यहाँ किसी की आंख खराब नहीं हुई। बहुत बुरी बुरी दशा में लोग आते हैं, छोटी उम्र के, बड़े उम्र के, अभावों के बीच में, पैरों में बीमारियाँ फटी हैं। और हमारे जिंदल साहब तो स्वयं अपने हाथों से सेवा करके धन्य होते रहते हैं। तो हर 1-1.5 महीने बाद ऐसा दृश्य वात्सल्य ग्राम में प्रेमवती नेत्र चिकित्सालय में देखने को मिलता है। जिंदल जी की 4 पीढ़ियाँ यहाँ हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि आप अपनी संतानों को श्रेष्ठ देना चाहते हैं, संपत्ति देते हैं, धरोहर देते हैं, परंपरा देते हैं। सबसे श्रेष्ठ क्या चीज़ है? आप सेवा में डूबे, आपने अपने पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्रों को भी
उसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहाँ पर हम निष्काम भाव के साथ परमानंद की प्राप्ति करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। श्रेष्ठ जब हमारे पास होता है ना, तभी हम श्रेष्ठ दे सकते हैं। तो सेवा का ये भाव जो जिंदल जी के ऊपर है, विश्व हिंदू परिषद का इतना कार्य करते हैं, मुंबई में इतने बड़े बड़े कार्य खड़े कर दिए, और वात्सल्य ग्राम भी धन्य हो जाता है जब सब लोग यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। दीदी माँ, इस समय YouTube पर लाखों लोग देख रहे हैं कार्यक्रम को। मैं चाहूँगा कि जो टीम यहाँ पर सेवा कर रही है, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो कितने इसके प्रति आश्वस्त रहें कि वो यहाँ पर आएंगे तो ठीक अवश्य ही होकर जाएंगे। देखिए, वो अक्सर मैं ना एक गीत गाया करती हूँ कि तू खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए, तेरा राम तेरे अंदर है, ये तू क्यों समझ ना पाए। तो हम कहते हैं ना कि हम भगवान का नाम लें। भगवान कहते हैं तुम अपना काम ऐसे करो कि तुम्हारे काम की खुशबू दूर दूर तक फैले। आज सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया किशनगढ़ से, हमारे बड़े अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे श्री ललित चतुर्वेदी जी, उनके भांजे अपनी माँ को लाए हैं यहाँ। मैंने पूछा कहाँ से आए? बोले किशनगढ़ से, राजस्थान के किशनगढ़ से यहाँ आकर ऑपरेशन करवाना, ये वो खुशबू है जिसने सीमाएं पार की हैं। पहले जिले की पार की, फिर प्रांत की पार की। खुशबू जो है ना, उसी तरह जैसे फुलवाड़ी की खुशबू हवाओं पे सवार होके दूर दूर तक जाती है, तो डॉक्टर श्याम के कर्म की खुशबू ने सीमाएं पार की हैं। बहुत बार तो अभावग्रस्त लोग यहाँ आते हैं, पर बहुत बार मैंने सक्षमों को भी देखा। बात ये नहीं है कि वो धन नहीं खर्च सकते, बात ये है कि उनको ये भरोसा है कि यहाँ रोशनी पाकर हम जाएंगे। और ये भरोसा आप देखो, हम ना यहाँ पर्चे छपवाते हैं, ना यहाँ अखबारों में विज्ञापन देते हैं। जो यहाँ पर ठीक होकर जाते हैं, उनकी वार्ता, उनकी चर्चा से इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि वो मैं एक गीत गाया करती हूँ कि राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध में तुमको अंगारों पे चलना होगा, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। तो यहाँ कार्य बोल रहा है, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की निष्ठा बोलती है। उनके द्वारा जो प्रेरित होकर समाज आता है, संपन्न समाज आता है, उनको अपना धन लगा के यहाँ गौरव अनुभव होता है कि हमने अपनी, देखिए, मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा देना बड़ी सामर्थ्य चाहिए, साहस चाहिए, हृदय भी चाहिए। हमने धनवान तो बहुत देखे हैं, पर धनवान भी हों और दिल वाले भी हों, ये कम देखे हैं। और ये वो होते हैं जो समानुभूति में जीते हैं, जिनको दूसरे की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में से वात्सल्य ग्राम में आकर लाखों रुपया खर्च करके सबके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर प्रसन्न होना, ऐसा यज्ञ दिव्य है ये। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो डॉक्टर श्याम के साथ जो डॉक्टर्स की टीम आती हैं, वे अपने कीमती समय को निकाल कर वो आते हैं। वो अपने क्लिनिक में होंगे, वहाँ लाखों रुपया कमाएंगे, पर 3-4 दिन लग जाते हैं सारी व्यवस्थाओं में। इसके लिए वो अंतर तृप्ति जो मिलती है ना, वो सेवा से ही मिलती है, और वो भी सेवा निष्काम। ये नहीं कि भाई मेरा नाम हो, कौन जानता है। बात तो यह कि मैं तृप्ति से भर गया, और वो यहाँ दृश्य होता है। तो मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, उनकी टीम और आदरणीय हमारे जिंदल साहब, पूरा परिवार उनका आया है। रमन खड़े हैं यहाँ, अब सारा परिवार 4 पीढ़ियाँ यहाँ आई हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि इस संसार में हम भले ही चले जाएं, पर हमारी संतानें इस दीपक में घी डालती रहेंगी अपने समर्पण का, और ये ऐसे ही जगर मगर यज्ञ चलता रहेगा। शुभ कार्य कर्मणि संकल्प अहम करिष्ये। ओम आज जागृतो धूमं दैवं बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रज किशोर शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? हम बदायूं से आए हैं। बदायूं यूपी में? जी यूपी में है बदायूं। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से है लगभग 100 किलोमीटर। अच्छा, तो आपको यहाँ का क्या कारण से आए आप, और आपको यहाँ का कैसे मालूम पड़ा? ऐसा था, हमारे बदायूं में हमारे पास बिलची है बदायूं ज़िले में, तो वो यहाँ ऑपरेशन करा के गए थे। उन्होंने बताया हम क्योंकि वहाँ जाइए, वहाँ बहुत अच्छा सुविधा मिलती है, बहुत अच्छा ऑपरेशन होता है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। बोले जाइए, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद तारीख मिलती है, तारीख के बाद उस तारीख पे आपको बुलाएंगे, तब आपका ऑपरेशन होगा। तो हम आए थे 27 जनवरी में। 27 जनवरी में जब हम आए थे तो हमको जो है तारीख मिली थी 9 अप्रैल की। बताया गया कि ये जो है कोरोना की वजह से ये जो है कैंप जो है जनवरी में जो होना था वो नहीं होगा, कि अब आप अगर अप्रैल में कराना चाहें तो आप अप्रैल में आ सकते हैं। तो हमको तो कराना है आपके यहाँ, तो बोले आप अप्रैल में आइए। उसके बाद जो है 9 तारीख मिली थी अप्रैल में, और उसके बाद जो है 2-3 दिन पहले हमको फ़ोन भी गया था कि आप आइए और आपका ऑपरेशन जो है 9 तारीख में होगा, कैंप है। इन्होंने यहाँ की अभी आपका ऑपरेशन हुआ यहाँ पर, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, कैसे आपको अटेंड किया गया, विस्तार से बताइए। हमको यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिली है। सुबह जब हम आए थे तो रजिस्ट्रेशन दोबारा हुआ था और आधार कार्ड की कॉपी ली गई थी। उसके बाद हमको नाश्ता दिया गया था और दोपहर में हमको भोजन दिया गया था। यहाँ जो है बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, और ऑपरेशन के बाद दवा दी गई, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खानी है। चलो, यहाँ के आपको अपने आप को जो ज़रूरत थी आँख की वो आपकी पूरी हुई। हाँ भगवान, ये आपको पता है ये आपका ये जगह किसकी है और कहाँ पर है आप? ये जगह है वृंदावन में, मथुरा वृंदावन रोड पे बादशाह ग्राम नाम से है। और ये जो है ये जगह है वात्सल्य ग्राम जो है, ये साध्वी रितम्बरा दीदी माँ ने ही बनाया हुआ है, और ये उनका सेवा पल क्लब है जो डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के नेतृत्व में यहाँ जो पिछले 20 साल से आई कैंप चल रहा है। तो ये दीदी माँ की सानिध्य में, तो ये दीदी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ, बताएं इस बारे में। हाँ, यहाँ पर दीदी माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उनकी कृपा है, और उनकी कृपा से लाखों यहाँ मरीज आते हैं और उनको जो है फ़ायदा मिलता है और अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मानव सेवा का इतना बड़ा कार्य किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा बताइए, इसमें से जो वोट जो अभी यूपी में चुनाव थे तो कौन वोट दे के नहीं आए वो बताएं। हाँ, वोट दिया हमने वोट दिया था, और हम वोट देने के लिए अपने उसमें नहीं थे गांव में, तो 50 किलोमीटर से आए थे। ठीक है, वोट देना अपना हाँ अधिकार है। जो नहीं देता वोट वो शिकायत करने का भी अधिकार नहीं रखता, ध्यान रखना ये बात। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा शर्मा। शर्मा। और यहाँ कितनी दूर से आए हैं आप? मैं मथुरा से आई हूँ। मथुरा में से ही आए। तो यहाँ के बारे में आपको जो आई कैंप लगता है आँखों का, ये होता है ऑपरेशन होता है, तो आपको कैसे पता चला? मेरे भाई ने करवाया था। घनश्याम हरियाणा है गौड़ मंडल के, उन्होंने वो मेंबर हो चुके हैं कोलावाली गली के। उन्होंने मुझे बताया कि बहन वहाँ जाना, वहाँ करवाना, अच्छी सुविधा है। तो ये जगह किसकी है और कौन इनको संभालता है वो आपको पता है? दीदी माँ की। अच्छा, और जगह का नाम क्या है? वो है बादशाह ग्राम। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर आई हैं, आपका ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ रहने में, खाने में, पीने में, ऑपरेशन में, दवाई में आपका क्या खर्च हुआ है और आपको यहाँ पर कैसी सर्विस मिली है उसके बारे में बताइए। बहुत अच्छी सुविधा है। पहले भी मैं बहुत बार जब पहले प्रोग्राम होता था मैं आती थी यहाँ। मेरी भतीजी की गुरु माँ है जी रतनम्बरा जी, मेरी भतीजी की गुरु माँ है,
हमको बहुत सुविधा मिली है सब चीज़ की। आपका क्या खर्च हुआ और आपको यह सुविधा क्या मिली? भैया कुछ खर्च नहीं हुआ, बस वो बीपी वगैरह किया था उसी में वो हुआ था, वैसे मेरा कुछ खर्च नहीं हुआ। आपको यहाँ पर सुविधा क्या मिली? आँख सब चीज़ की सुविधा मिली। नाश्ता मिला था सुबह, फिर खाने को मिला था दोपहर को, अच्छी सुविधा है। आपका डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है, डॉक्टरों का व्यवहार कैसा था? ऑपरेशन में आपको कितनी तकलीफ हुई है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुई थी। सब उनका व्यवहार अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा कि आप अपने जबरदस्ती? नहीं भैया, ऐसे जबरदस्ती बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। अच्छा, पकड़ के लाए थे। तो और आंखों का कोई खर्चा लिया क्या किसी ने? नहीं भैया, ठीक, क्यों कुछ नहीं लिया। चलो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुदयाल शर्मा। अच्छा, गांव कहाँ से आए हैं? गांव रंजीतगढ़ी, तहसील खैर, जिला अलीगढ़। यहाँ से कितना दूर है? 62 किलोमीटर। अच्छा, तो यहाँ पर आप आने का क्या आपका मकसद था? यहाँ पर काम अच्छा होता है, उनकी सहानुभूति है, इस व्यवहार से हम यहाँ आए। नहीं, क्या आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए। अच्छा, तो यहाँ के कैसा लगा आपको? आपका क्या सुविधा रही? आपका क्या खर्चा लगा? ये और सब बताएं। यहाँ का हमारा कोई खर्चा नहीं है, सब मतलब क्या डॉक्टर साहब करते हैं और काम सही है, स्टाफ सही है। डॉक्टर तो सब बम्बई से आते हैं? बम्बई से आते हैं, लेकिन हमारे गांव के पास के हैं ये। सालपुर हमारे गांव के बिल्कुल लबे हैं। हम इनकी तारीफ़ें अभी पिछले 25 तारीख को इन्होंने गांव में भंडारा किया था, इसके बाद 26 तारीख को यहाँ पर आके इन्होंने ऑपरेशन किए। आप यहाँ आके खुश है सब तरह से? बिल्कुल हर तरह से खुश हैं। तो ये जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है इनका वात्सल ग्राम। अच्छा, किसका है ये? दीदी माँ का? दीदी माँ से मैं परिचित नहीं हूँ। तो दीदी माँ के नेतृत्व में है ये जगह? अच्छा, दीदी माँ के नेतृत्व। आपको सब ठीक लग रहा है? बिल्कुल सही लगा। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राम भी बोलो। जय श्री राम, बजरंगबली की जय। मैं इस समय वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में हूँ। यहाँ पर दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी के सानिध्य में और डॉक्टर श्याम अग्रवाल के नेतृत्व में मुफ्त नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ पर लगभग 300 के करीब मरीजों का ऑपरेशन हुआ है। ऐसे ही कुछ मरीज हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है माता जी? चंद्रावती। चंद्रावती जी, कहाँ से आप? जट्टारी। जिला अलीगढ़ जट्टारी से। माता जी, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर ऑपरेशन होता है, इसके बारे में आपको पता कैसे चला? बहुत बढ़िया वो हैं। किसने बताया कि यहाँ ऑपरेशन होता है? जो हमारे सालपुर के रहबे बारे हैं। हाँ। तो बढ़िया ऑपरेशन करें, पहले करवा चुके हैं हम। अच्छा, पहले एक आँख का ऑपरेशन हो चुका है? मेरा हो चुका है पहले। कब हुआ था? 3री साल है। तो आपको कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? तकलीफ नहीं, बढ़िया, सब बढ़िया होता है। बहुत बढ़िया काम है रो है। अभी आपने यहाँ ऑपरेशन किया है, आप कब आए थे और यहाँ पर आपका क्या खर्चा हुआ? कछु खर्चा ना भयो हमारा। सुबह आए 9 बजे, हमारा कछु खर्चा ना भयो। आपने भी पहले ऑपरेशन करवाया है, तो यहाँ का जो डॉक्टर को स्टाफ है, यहाँ का रहन सहन है, खान पान है, उसके बारे में विस्तार से बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा? हमारे मतलब देखो कोई खर्चा नहीं है, खान पीन भी सब फ्री मिलता है, दवाई गोली भी सब फ्री मिलती हैं और सुविधा बहुत अच्छी है, सब काम सही होते हैं। माता जी, आज जिन डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन किया है उनका व्यवहार कैसा रहा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छे हैं, सब प्रेम से बोले। मेरी तबीयत ने ढीली सी हो गई तो बहुत तसल्ली दी नहीं मुझे, और बैठार के जब ऑपरेशन करे अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छे लगे मुझे, बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर रहने खाने पीने के लिए यहाँ पर जो आपको सुविधाएं मिली हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। कोई परेशानी नहीं है जी, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है, कोई परेशानी नहीं, सब खान पीन की सबकी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है। चलिए एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय बजरंगबली की जय। आप यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में सबसे पहले बताइए कि किस लिए आई थी और आपको यहाँ के बारे में किसने बताया था? हमारे घरवाले करवा के गए थे यहाँ से, बहुत सुविधा बताई थी, बहुत अच्छी बात नहीं, और खूब बढ़िया साधन था, खूब बढ़िया ऑपरेशन थे, इसलिए मुझको भी लाए। मतलब घरवाले किसने ऑपरेशन पहले करवाया हुआ है? किसी और ने, हमारे पड़ोस में करवाया था। उसने बताया कि रितम्बरा में जाओ और वहाँ जा कर के ऑपरेशन कराओ। बहुत तो आपका यहाँ पर जो आज ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ पर आप कब आए और यहाँ रहने खाने पीने का ऑपरेशन का कितना खर्चा हुआ? अरे खर्चा करते तो बहुत होता वो तो फ्री मिल रहा था। तो लोग हाँ फ्री है सब सामान, तो कहा हमारा खर्चा तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बढ़िया हैं। मतलब जैसे यहाँ रहना है, खाना है, ऑपरेशन बढ़िया के लिए है। आपको क्या अदा करना पड़ा? कुछ नहीं, हमें तो खूब बढ़िया साधन मिला है। अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, और अस्पताल तो बढ़िया मिला है, साधन बहुत अच्छा है बस। और जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, आपको डरा धमका रहे थे या प्यार से बोल रहे थे? नहीं नहीं, बहुत प्रेम से बोले थे, बहुत प्रेम से ऑपरेशन किया, खूब बढ़िया तरीका से लाए थे, खूब बेड पर चलाया, खूब बढ़िया हुआ है। कोई तो कमी नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, ऑपरेशन के नाम से कई लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं, तो आपको कितना दर्द हुआ? कुछ नहीं, कोई दर्द हुआ नहीं, किसी को कोई पता ही नहीं पड़ी, काखन लग गई कब नहीं लगी। अच्छा। हाँ फटाफट हो गया, बहुत से घबराते हैं, बिल्कुल आप मालूम ही नहीं पड़ी थी। अच्छा माता जी, यहाँ पर जो डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन किया है और देवकीनंदन जिंदल जी बॉम्बे से हैं, यहाँ पर उन्होंने सारा ये खर्चा उठाया है, दीदी माँ साध्वी रितम्बरा जी हैं, तो आप अपने मन से अपने दिल से उनके लिए क्या दुआ करती हैं? बहुत बढ़िया, तो जो है खूब भगवान करे तो खूब 100 साल तो ऊपर बहुत बढ़िया है। नहीं बहुत अच्छा साधन था, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा अब ये जब आपकी आंख ठीक हो जाएगी तो इस आंख से आप सबसे पहले क्या देखना चाहोगी? अरे भगवान जी को देखेंगे पहले तो, सबसे पहले, और जुल्म किया है उनको देखेंगे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बता दीजिए अपना। रानी शर्मा। रानी शर्मा। तो ये थी रानी शर्मा जी जिन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन करवाया है, और मेरे ख्याल से विश्व की ये पहली ऐसी महिला है जो ऑपरेशन करवाने के बाद भी इतनी खुश है। नहीं बहुत खुश है, हम तो बहुत खुश हैं। पूरा खुश है? पूरे खुश हैं। चलिए आप इसी प्रकार से हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, दूसरों को भी हंसाती रहें, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम राजवीर शर्मा है, मैं महाविद्या कॉलोनी से आया हूँ। पत्नी का ऑपरेशन कराया है, हर चीज़ की, खाने की, पीने की, बेड की अच्छी सुविधा है, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मैंने भी अपनी दोनों आँखों का पहले ऑपरेशन कराया, कोई चार्ज नहीं लेते हैं। व्यवहार से सभी लोग, डॉक्टर लोग व्यवहार करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपकी दोनों आँखों का ऑपरेशन यहीं हुआ है? यहीं हुआ था। कितने साल हो गए? एक का साल भर हुआ, इसका 2 साल हो गया। तो अभी आपको कोई तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ नहीं आज तक। ये विशाल जी ने किया था मेरा, ये डॉक्टर साहब की बेटी आरती ने किया था। डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की सुपुत्री आरती अग्रवाल जी ने? हाँ। अच्छा। इसका जो ऑपरेशन किया था डॉक्टर साहब की सुपुत्री आरती गुप्ता जी ने किया था। तो आरती जी ने आपका ऑपरेशन किया। हाँ। क्या आप किसी आरती में शामिल भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, बिहारी जाता हूँ, बिहारी के भक्त हैं दोनों, मैं भी बिहारी जगह भक्त हूँ। और असली भक्त तो मैं केशव देव का हूँ, जन्मभूमि का, क्योंकि मुझको 35 साल हुई, वहीं मैं आरती का आनंद लेता हूँ और वहीं भजन करता हूँ। तो जब आपने यहाँ पर पहले दोनों ऑपरेशन करवाए, आज आप अपनी धर्मपत्नी जी को यहाँ पर लेकर आए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके दोनों ऑपरेशन में और आपकी धर्मपत्नी जी के ऑपरेशन में किस प्रकार क्या खर्च हुआ? हमारा कोई खर्चा ना, केवल रजिस्ट्रेशन हुआ और जो डायबिटीज चेक की थी उसका खर्चा हुआ, बाकी एक पैसा कोई खर्च नहीं हुआ। खाना फ्री मिलता है, ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है, चाय फ्री मिलती है, पानी की बोतल फ्री मिलती है, नाश्ता में बिस्कुट वगैरह देते हैं, पोहे वगैरह देते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें जिस प्रकार से ठीक हुई हैं उसी प्रकार से आपकी धर्मपत्नी जी भी नज़दीक का तो देखें ही, लेकिन दूर का भी देखें, दूर का भी साफ देखें। अखबार पढ़ने में केवल चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा। बाकी दूर में कोई परेशानी नहीं होती, पास में कोई परेशानी नहीं होती, केवल अखबार पढ़ता हूँ उस समय चश्मा लगाता हूँ।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई जी, आप यहाँ वात्सल्य ग्राम में किस लिए आए थे? यहाँ के बारे में आपको किसने बताया, विस्तार से बताएं। सर हमारा गांव न्यू गाँव है, डिस्ट्रिक्ट मथुरा में पड़ता है, लेकिन जैसे लोगों ने बताया था वहाँ वात्सल्य ग्राम में ऑपरेशन हो रहा आँखों का, निःशुल्क हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। इस वजह से हम अपनी माँ को लेके आई थी। तो इनका वो रजिस्ट्रेशन तो हो गया था जनवरी में ही, लेकिन कोरोना के कारण इतना लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था रही है, सबसे टॉप खान पीने की और डॉक्टरों की देख रेख में 10-10 मिनट में डॉक्टर आ रहे हैं बेचारे, और पूरी व्यवस्था है हर तरह। माता जी, आपका जो ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ का डॉक्टरों का व्यवहार, यहाँ पर आपको क्या सुविधाएं मिली है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। खूब बढ़िया मिली है, खूब हमारी बढ़िया ऑपरेशन है और खूब आराम से खूब देखा बारी खूब कर रहे हैं। आपका जब ऑपरेशन हो रहा था तो कितना दर्द हो रहा था? डॉक्टर उस समय आपके लिए क्या सेवा दे रहे थे? खूब सेवा दे रहे, एक इंजेक्शन से दर्द हुए फिर ना करता ना दर्द हुए, पता ही नहीं चला, पता ना चले। खूब बढ़िया भाई। अभी कैसा महसूस कर रही हैं? अब तो कोई बीमार होने का दर्द होता नहीं, बिल्कुल ना है। तो यहाँ पर जो डॉक्टरों का व्यवहार है, यहाँ के व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर जो वॉलेंटियर्स हैं उनकी जो सेवाएं हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है, दी बेस्ट, सबसे टॉप। ऐसी व्यवस्था उन्हें कहीं देखी नहीं है इतनी बढ़िया, और इनका जो एटिकेट है वो सबसे अच्छा है, सबसे सुंदर, और यहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है विशेष। तो कोई शब्द नहीं इनके लिए, मान लीजिए आप सर सब कुछ। माता जी, जिन डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन किया है, जिन लोगों ने यहाँ पर ये चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है, उनके लिए आप अपने दिल से क्या दुआ करना चाहेंगे? खूब बढ़िया दुआ करे, परमात्मा खूब बढ़िया रखे, खूब पैदा करे, बचाए नहीं, खूब अच्छे रहे, ठीक है तरह से खूब बढ़िया ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, एक बार जोर से बोलिएगा, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। मैं एक ही बात बताऊंगा कि अपने देश में कैटरेक्ट की जो समस्या है बहुत बड़ी है, और ये प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है, तो जितना करे उतना कम है। मैं केवल एक ही स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा। अपने देश के पॉपुलेशन से हमें ज़रूरत है कम से कम 2 लाख आई सर्जन्स, और हमारा टोटल पॉपुलेशन आँखों का डॉक्टरों का ऑफिशियल तो केवल 19,000 है, बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऐसा मिला के समझो 25,000 आई सर्जन्स हैं। तो हमारी देश में इसकी ज़रूरत बहुत ही है, जो जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन है। लेकिन ज़्यादातर हमारे आँखों के डॉक्टर्स शहरों में छोटे या बड़े और डिस्ट्रिक्ट में हैं, छोटे विलेजेस में नहीं हैं। यहाँ पे जो आई कैंप हुआ है उसमें मैंने जान पहचान की कि लोग कहाँ से नहीं आए और उन्होंने ये सेवा उपलब्ध की है, वो हमारे लिए अच्छा है। आप यहाँ के ऑपरेशन की कंपेयर प्राइवेट में करना चाहे तो वो सही नहीं होगा। एक ही सही होगा उसमें कि हम आँखों की रोशनी यही पेशेंट को दे सकते हैं, और जितना हो सके उतनी बारीकी से ऑपरेशन करते हैं और ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। चाहे हम प्राइवेट में भी करें तो इस प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि किस प्रकार से पेशेंट्स की जो ध्यान रखा जाता है बहुत ही उत्तम तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमें हमेशा इस प्रकार से इच्छा होती है कि एक भी पेशेंट को किसी प्रकार की ईजा ना हो और हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस प्रकार से मेरा अनुभव है, ये मेरा दूसरा कैंप है वृंदावन में। जब हम दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशेंट को देखे हैं तो हमें भी कभी कभी ताज्जुब होता है कि इतनी तरह कैसे पेशेंट अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एक भगवान का आशीर्वाद होता है।
ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर हैं तो भगवान में नहीं बिलीव करते, हम तो ज़्यादा बिलीव करते हैं। हर एक ऑपरेशन के पहले ओम नमः शिवाय बोल के ही ऑपरेशन करते हैं। ये मैं ज़्यादा उम्र गई इसलिए नहीं, जब से मैं आई सर्जन बना हूँ 32 साल पहले, तब से कि मेरे हाथ से कोई तकलीफ़ मेरे पेशेंट को ना हो। ये बहुत ही आँखों की रोशनी देना बहुत ही एक उत्तम काम है और मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ मेरे लिए, और हमेशा इच्छा रखूँगा कि हर एक जन्म में मैं आँखों का सर्जन बनूँ। जो फाइनेंशियल से देखो, कोई भी काम बिना पैसों से तो नहीं होता, और जिस प्रकार से इसमें एक उत्साह हमें मिलता है कि चलो कोई तो है जो हमारी सेवा का अच्छी तरह लाभ ले सके, यूटिलाइजेशन सही कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं 365 डेज 24/7 अपने देश में से कैटरिक की समस्या दूर करूं, और ऐसे जो फाइनेंसर्स हैं जो हमें इस तरह से मौका दे सकते हैं, सपोर्ट करते हम कर सकते हैं, तो अच्छा लगता है। मुझे याद है 1992 में वर्ल्ड बैंक ने $3 बिलियन इन 1992 दिया था अब हमारे देश को, लेकिन वो हम तक पहुंचा ही नहीं है, वो कहाँ गया पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हर एक पैसे का जो यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत सराहनीय है। कैटरेक्ट तो केवल एक समस्या है, आँखों के अलग अलग बहुत ही रोग होते हैं। उसका पब्लिसिटी या तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि इसके सिवा भी हम अवेयरनेस करना चाहूँगा। मैं केवल एक अनुभव बताता हूँ। राजस्थान में एक बिसलपुर करके जगह है जहाँ पे मैं ऑपरेशन के लिए रेगुलरली जाता था, और अभी जाना बंद कर दिया क्योंकि बाकी दूसरे जब जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट समस्या ये थी कि लोगों में जानकारी नहीं थी कि मोतीबिंदु क्या चीज़ है। अभी तो काफ़ी जानकारी होने लगी है सोशल मीडिया की वजह से, लेकिन कभी कभी समझो एक फैमिली में 4 व्यक्ति है जिसका ऑपरेशन करना है, लेकिन चारों व्यक्ति क्यों नहीं आती, ये हमें प्रश्न उठना चाहिए। उसका कारण हमने जानने की कोशिश की तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। एक पेशेंट को लगा कि इसमें एनेस्थीसिया देते हैं तो इसकी वजह से नहीं आते। दूसरा पेशेंट इसलिए सोचता है नहीं आता है, उसको जाके देखने दो कैसा होता है फिर मैं देखता हूँ। तीसरा पेशेंट क्यों नहीं आता कि उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है तो नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमने स्टडीज़ की है, और वो छोटे से एक बिसलपुर के गांव में 25 या 24 प्रकार की अलग अलग जाति के लोग रहते थे, और उसकी केवल 6000 बस्ती थी। लेकिन वहाँ पे हर एक गांव में जाके हर एक गांव के घर में जाके देखा, सबसे अच्छी बात मैंने देखी, हर एक के आंगन में कुछ ना कुछ अपनी मोची है या तो लोहार है, एक भगवान की छवि तो हर एक के घर में आंगन में थी। और वो जो मेरा तब से मैंने नक्की किया ऑपरेशन तो करके मैं 5 जन को अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन लोगों में अवेयरनेस लाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आँखों के डॉक्टर ज़्यादा शिक्षित होकर बाहर आए और लोगों की सेवा करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।